आज यहाँ पर हिंदुस्तानी बैठे हैं कि आपका देश टूट गया है। जो देश टूटा नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए तो पुरुषों के प्रति जेंडर का प्रेजुडिस भी हमें दिखाना नहीं चाहिए। नोबडी कट्स अ वुमन इनटू स्मॉल पीसेस इन द हीट ऑफ अ मोमेंट। नोबडी कंटिन्यूज टू बीट अ वुमन who he claims to love or is in a relationship with in the heat of the moment. आज यहाँ पर हिंदुस्तानी बैठे हैं कि आपका देश टूट गया है। ऑडियंस, क्या देश टूटा है? जो देश टूटा नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मंच पर जाकर क्या वाक्य उनके मुंह से निकलते हैं। ध्वजा जब देखते हैं भगवा का तो अपनी नाक सिकुड़ लेते हैं। यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं जिनका परिवार लिप्त है कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ, जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब उस परिवार के किसी मेंबर ने हेडली को समर्थन दिया था, राह दिखाया था। आप पूजा भट्ट की बात यात्रा कुछ ऐसे लोगों के साथ निकालते हैं जिनके साथ जब वो बैठते हैं तमिलनाडु में, वो लोग ये कह डालते हैं कि भारत की इस पुण्य भूमि पर पैर ना रखो, बीमार हो जाएंगे, और राहुल गांधी उसका खंडन नहीं करते। यात्रा में कुछ ऐसे लोग राहुल जी के पीछे डफली बजाते हुए चलते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देश की राजधानी में दे चुके हैं। लेकिन भारत जोड़ो का मतलब ये भी तो हो सकता है, जैसा कांग्रेस कहती है कि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों से कहीं उनका शायद नाता टूटा था, वो लोगों के साथ अपने इसका नाते मतलब जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पहली बार सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार कर रही है कि लोगों से नाता उनका छूट गया है। क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं इस राष्ट्र की जब अलग अलग संवैधानिक पद पर पहुंचे तो मात्र उस पद को भरने के लिए जेंडर की दृष्टि से उस महिला को वहां प्रस्तुत किया जाए? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए करती हूं क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए तो पुरुषों के प्रति जेंडर का प्रेजुडिस भी हमें दिखाना नहीं चाहिए। आज हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्र की पहली बार राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आप अगर उनका पूरा जीवन देखें और जीवन में जो समाज के प्रति उनका समर्पण का भाव देखें तो आप उनको किस दृष्टि से देखेंगे? फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ हर सर्विस और फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ ओनली हर जेंडर? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि women are not competent, इसलिए यहाँ Not नहीं at all. पहुंची? I think that is to do a great injustice to the whole process. On the gender issue, I will only say this, that today अगर आप भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक और प्रशासनिक पोस्ट देखें तो देश में कुल मिलाकर 1,90,00,000 महिलाएं संवैधानिक और प्रशासनिक पोस्ट पर सर्विस दे रही हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने सेवा नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि वर्षों से चली आ रही कई चुनौतियां, जैसे कि आर्म सर्विसेज में परमानेंट कमीशन, ये सारी चुनौतियां समाधान में बदली हैं इस अंतराल में। लेकिन हाँ, अभी आसमान बहुत सारे हैं जो छूना बाकी है। इस बात से मैं बिल्कुल भी विपरीत कोई स्टैंड नहीं लूंगी। जब वॉयरिस्टिक हेडलाइन आती है कि he did it in the heat of the moment, nobody cuts a woman into small pieces in the heat of a moment. Nobody continues to beat a woman who he claims to love or is in a relationship with in the heat of the moment. The fact that the abuse was continuous, the fact that the abuse was known to so many people, and the fact that there was not much that she could get in terms of help is an issue which needs to be elaborately reflected on by people at large. क्योंकि intimate partner violence and violence by members of family of women is something that is aggressively reported in the National Crime Records Bureau. तो एक तरफ जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीमेट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में जो वायलेंस है उसके ऊपर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। पहले ये भ्रम फैलाया जाता था कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना पीटेगा,
लेकिन अब पता चलता है और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं बाहर कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन इशू विच इज ओनली रिलेटेड टू मेन who are not educated. This is as much an urban phenomena as it was presumed to be a rural phenomena. So focus on the person who killed her and do not deviate from it. आज अगर हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और फैमिली मेंबर से रिलेटेड वायलेंस की चर्चा करते हैं अथवा कोई जानकार किसी दोस्त के माध्यम से महिला प्रताड़ित होती है, शोषित होती है, उसकी बात करते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके पूरे देश को ये नहीं कह सकते यू शुड बी अशेम्ड, बिकॉज देयर आर मेनी मेन एंड फैमिलीज दैट स्टैंड अप अगेंस्ट सच वायलेंस व्हेन इट इज ब्रॉट अपॉन गर्ल्स और women in their own houses. You need to bring out those families, those men, those women to tell people that you need to speak out and get help. You will not be humiliated by society at large. मैं आज दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि अगर There is ऐसा no कुछ man आपकी who's worth जानकारी getting में beaten हो, over every day. There is no man worth, and nobody, if he loves you, will beat you to death. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.